ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। लोकसभा की जो आज तीसरा दिन था उसमें आज ये देखने को मिला कि राहुल गांधी पहले दिन जिस तरीके से आक्रामक रुख था और उन्होंने बीजेपी को अड़े हाथ लिया और निशाने पे तीर मारते रहे और उस समय मजबूरी बीजेपी की ये दिखती रही कि वास्तव में ये तेवर आज राहुल गांधी के अच्छे नहीं है। लेकिन आज मर्यादाओं का इतना उल्लंघन हुआ जो कि एक प्रधानमंत्री पर की कुर्सी पर बैठने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बचकाने बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने ऐसे बयान दिए, एक यानी कि बच्चे को किस तरीके से मोनेटाइज किया जाता है, इसका असर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हरकत राहुल गांधी के ऊपर तीर चलाते रहे और हम ये सोचते हैं क्या लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर क्या ये प्रश्नकाल के दौरान क्या ये चीज उठानी अच्छी है कि जो मुद्दों की बात होती है मुद्दों की बात पे आना चाहिए। राहुल गांधी ने अगर कोई क्वेश्चन विपक्ष की हैसियत से आपके ऊपर दागा था तो उसको आपको जवाब शालीनता से देना चाहिए, न कि कहानियां बच्चों की सुना के आपने 2 घंटे 3 घंटे लोकसभा का बर्बाद किया। प्रश्नकाल के दौरान आपको उनका उत्तर देना चाहिए था, जितने क्वेश्चन आपके ऊपर डाले थे उन क्वेश्चनों का विस्तार से जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ये लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई पूरा हिंदुस्तान देखता है और विश्व देखता है। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है।
99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। आपने राहुल गांधी पर कमेंट करना था तो व्यक्तिगत तौर पे कर देते, लेकिन आपने क्या लपेटे में लिया? बालक बुद्धि, यानी बालकों का, यानी नई पीढ़ी का, आने वाले भविष्य का आपने मनोबल नीचे गिराने की कोशिश की या नहीं की, आप स्वयं देखिएगा। कारण ये कह रहे हैं बच्चा गिर जाता है, 99% नंबर। बच्चे बहुत कोमल बुद्धि के होते हैं और इन पर असर डालने के लिए आप जैसा करेंगे, सीनियर व्यक्ति जो जैसा करता है वैसे ही लोग देखने लगते हैं बच्चे और वही कार्य करने लगते हैं। तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जैसे कहा आपने कि बच्चा जब गिर जाता है तो आपने देखा हो, अक्सर देखा होगा, बच्चा गिर जाता है, रोने लगता है तो कहते रहे कि चींटियां मर गई, चींटियां मर गई, बच्चा खुश हो जाता है। आपने बाल बुद्धि का मजाक इतनी बुरी तरीके से उड़ाया कि आपने स्वयं नहीं सोचा कि हमें व्यक्तिगत तौर पर किसी का कमेंट कर रहे हैं, राहुल गांधी पर कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को ही लेके आप बात कर सकते थे, लेकिन आपको उदाहरण के तौर पर बाल बुद्धि का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? बस यही है, आप करें सब कुछ, लेकिन दूसरा अगर करे तो उस पर कमेंट के साथ साथ बच्चों को भी लपेट दिया। ये बच्चे कोमल बुद्धि के होते हैं और इनको आप जितना मनोबल बढ़ाएंगे, ये आने वाले भविष्य हैं, भविष्य ये हमारी धरोहर हैं, इनको आगे बढ़ाइए, मनोबल उनका डाउन मत कीजिएगा। अपनी व्यक्तिगत तौर पर किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए आपको राहुल को लेना था, चलिए ले लीजिए, लेकिन राहुल के साथ साथ बच्चों को नहीं लपेटना चाहिए था। ये मुझे खेद हुआ इस बात का, और जो भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं, स्वयं देखें, क्या प्रधानमंत्री जी ने ये बाल बुद्धि का मजाक नहीं उड़ाया? और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम
आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। जहां एक प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए, वहां उल जलूल बातें इधर की उधर की। और चुनाव तो निकल चुके हैं, पटल पर जो चुनाव हुए होंगे वो अलग की बात है। अब आप लोकसभा में खड़े हुए हैं, पूरा विश्व आपके ऊपर निगाहें गड़ाए हुए हैं। क्या ये बातें आपको लोकसभा के अंदर शोभा देती हैं? प्रधानमंत्री जी, मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। अब जिस तरीके से आज राहुल गांधी के ऊपर बोल रहे थे, मुझे यही नहीं लग रहा था कि लोकसभा है या लोकसभा में बोल रहे हैं या बाहर बोल रहे हैं या कहीं बच्चों को इस तरीके से क्या कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी अपनी मर्यादा को ही भूल गए कि आप एक प्रधानमंत्री हैं। आपकी भाषा शैली और आपकी बातें निरर्थक नहीं होना चाहिए, ऐसा लग रहा था। ये सारी बातें निरर्थक हैं। और जो प्रश्न थे, चाहे अग्निवीर के हों, चाहे मणिपुर का मामला हो, कोई भी मामला हो, अगर प्रश्न आपके ऊपर किया गया है तो आपको उत्तरदायित्व बनता है, उसका जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। जनता सुनने के लिए बैठी है, न कि बचकानी बातों को जो आप प्रस्तुत कर रहे थे उसके लिए जनता सोच रही थी कि आप ऐसा नहीं, बल्कि प्रश्नों के उत्तर आज मिलेंगे। कहने का मतलब, मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी जी ने जो बात की है, तो उन्होंने जो भी शब्दावली हिंदुओं के ऊपर प्रयोग की थी वो केवल भाजपा के लिए की थी, न कि विशेष तौर से
भारतीय जनता के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि समस्त हिंदू अहिंसात्मक हैं, हिंसा नहीं है उनके अंदर, हिंदू का आचरण बहुत मर्यादित होता है, बहुत सहानुभूतिपूर्वक सरल होता है। लेकिन ये चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उनके सहयोगी दलों में नहीं है। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये जनता को समझना चाहिए, जनता को उग्र नहीं होना चाहिए। उन्होंने किसके ऊपर ये बात कही थी कल की वीडियो में आपने स्वयं देखा होगा। आपको बता दें, ये राहुल गांधी के प्रति आक्रामक नहीं, क्योंकि भरी जनता ने ये आपका टीवी पर देखा हुआ है। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है, मर्यादा प्रधानमंत्री जी को भी रखना चाहिए और सहयोगी दलों को भी रखना चाहिए। ये लोकसभा है, न कि कोई क्रीड़ा स्थल है, न कोई ऐसी भाषणों का स्थल है, न चुनावी प्रचार है। ये लोकसभा है। आप प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चाहे राहुल गांधी को लेके आप बच्चों का एक उदाहरण पेश करके बच्चों का मखौल उड़ा रहे हैं, ये लेकिन अब ठीक है जो भी है। लेकिन राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे और परोस क्या रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इस पर बहुत गंभीरता से आप सोचिएगा। ये हम स्वयं कहते हैं कि वास्तव में हकीकत देखने पर भी आप झूठ का सहारा लें तो ये अच्छी बात नहीं है। कल टीवी पर भी देखा होगा, डायरेक्ट प्रसारण हो रहा था तो आपने देखा होगा। आप ही स्वयं सोच लीजिएगा कि वास्तव में राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे और परोस क्या रहे हैं। इसके चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media 24/7, every single day, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता,
यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। उसको अब विस्तार हो, उसको एक नए रूप रंग मिले, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है। ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय देश की सेना को आधुनिक बनाना, सशक्त बनाने के ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। ये डिफेंस रिफॉर्म के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, उस समय जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा था, जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा संसदीय मर्यादाओं का लगातार तार जिस तरीके से किया गया है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस कृत्य की यह पूरा सदन भर्त्सना करता है। प्रश्नकाल के दौरान आपको उनका उत्तर देना चाहिए था। जितने क्वेश्चन आपके ऊपर डाले थे उन क्वेश्चनों का विस्तार से जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ये लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई पूरा हिंदुस्तान देखता है और विश्व देखता है। आप स्वयं निर्णय करिएगा क्या ये सच है लोकसभा में ऐसी बातें बोलना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।